हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट बल्ब कनेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्यूरियस भरा टॉपिक स्पेस के बारे में। इफ़ आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चन विथ यू, अगर मैं कुछ सवाल करूं आपसे, दैट इज स्पेस जस्ट एन इनफाइनाइट एम्प्टीनेस दैट अंडरलाइज एवरीथिंग, और इज इट द एम्प्टीनेस बिटवीन थिंग्स? अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्पेस इज जस्ट एन इनफाइनाइट एम्प्टीनेस, क्या एक ये अनंत तक फैला हुआ एक केवल खालीपन है, खाली जगह है, खाली स्टफ़ है, और एम्प्टीनेस बिटवीन थिंग्स, या फिर मैटर्स और जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी यूनिवर्स में, उनके बीच का ये बस एम्प्टीनेस है? क्या कुछ ऐसा हमारा स्पेस है? क्या है व्यू आपका इसके बारे में? अभी तक ये मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और फिर देखते हैं कि क्या एक्सट्रैक्ट होके निकलता है। स्पेस का नेचर अपने आप में इस यूनिवर्स का द बिगेस्ट एंड स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है, नो डाउट। लाइक मेनी डीप क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज स्पेस, पहली नज़र में तो ये काफ़ी सिंपल साउंड करता है, बट अगर आप रिलैक्स्ड थिंकिंग से बाहर निकलकर क्वेश्चन को अगर री एग्जामिन करोगे, देन यू डिस्कवर दैट कि इसका एक सिंपल एंड क्लियर आंसर देना काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू फाइंड। मोस्ट ऑफ द पीपल इमेजिन दैट स्पेस इज़ जस्ट द एम्प्टीनेस इन विच थिंग्स हैपन, लाइक एक बड़े से वेयर हाउस और एक थिएटर के स्टेज की तरह, जिस पर यूनिवर्स के इवेंट्स प्ले आउट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ इस तरीके का व्यू है। तो इस नज़रिए से स्पेस का सीधा सा मतलब है लैक ऑफ स्टफ और थिंग्स, यानी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए यूनिवर्स से, जो भी मैटर्स, जब भी मैटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हटा दें, तो फिर जो बचने वाला है वो क्या है? स्पेस है। कुछ ऐसा व्यू है मोस्टली लोगों का। यह एक वॉइड की तरह है, छिद्र की तरह है इस व्यू के अकॉर्डिंग, जो चुपचाप पड़े पड़े भरने का इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि आप अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो दैट आई नीड मोर स्पेसियस रूम, और आई फाउंड अ ग्रेट पार्किंग स्पेस, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इस नोशन को फॉलो करते हो तो फिर आपके लिए स्पेस कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी मैटर के प्रेजेंस के भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर यूनिवर्स में फाइनाइट अमाउंट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर अगले ही पल आपको ये भी इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठकर, एक हाइपोथेटिकल स्पेसशिप जो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल करता जाए, आप उसमें बैठकर और फिर ट्रैवल करते जाओ इस यूनिवर्स में, और फिर शायद एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुंचो, इमेजिन करना है, ठीक ना, आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जिसके बाद और आगे कोई भी स्टफ़ या मैटर ना बचे। और जब आप उस समय उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखो, तो इस यूनिवर्स के सारे मैटर और स्टफ़ आपको पीछे नज़र आए, आपके पीछे नज़र आए। उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाओ तो उस समय आप ओनली प्योर एम्प्टी स्पेस को फेस कर रहे होगे अपने नज़रों के सामने, और फिर उसके आगे हो सकता है स्पेस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस स्पेस का यह पिक्चर रिजनेबल है और हमारे एक्सपीरियंसेस में फिट बैठता हुआ प्रतीत होता है। कुछ इसी तरीके का नज़रिया हमारे एक महान साइंटिस्ट न्यूटन बाबा का भी रहा है। आइजैक न्यूटन ने अपने आइकॉनिक बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में एब्सोल्यूट स्पेस की थ्योरी को प्रेजेंट किया है। एब्सोल्यूट स्पेस की थ्योरी को प्रेजेंट किया है। क्या मतलब है एब्सोल्यूट का? यानी इमूवेबल, अपने आप इंट्रिंसिकली एग्जिस्ट करने वाला कोई भी चीज़, एब्सोल्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इमूवेबल हो बिल्कुल। यानी न्यूटन के थ्योरी के अकॉर्डिंग इमूवेबल स्पेस इंडिपेंडेंटली बिना किसी मटेरियल बॉडी के एग्जिस्टेंस के भी एग्जिस्ट कर सकता है। न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पेस को उन्होंने एक कंटेनर की तरह ट्रीट किया है अपने, ठीक ना, आप भी ये काम करते हो, अपने दिल को आप कंटेनर की तरह ही तो ये
एक्सपीरियंस करके कंटेनर की तरह ही तो इमेजिन करके कभी कभी आप ये भी बोल देते हो, जैसे कुछ लाइनें बोल देते हो सराहना अंदाज में कि उसके दिल में थोड़ी सी जगह मांगी थी मुसाफिरों की तरह, उसने तन्हाइयों का एक शहर मेरे नाम कर दिया, है ना। तो यहाँ पे आपको गालिब एक्चुअली में बनना नहीं है, आपको फिजिक्स लवर हो अगर आप तो इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है और फिलहाल स्पेस के बारे में सोचना है। तो स्पेस के पिक्चर में और भी अदर रीज़नेबल साउंडिंग आइडियाज़ हो सकते हैं। ये जो अभी मैंने जो बात किया है इसके अलावा भी और भी आइडियाज़ हो सकते हैं स्पेस के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं फिर से आपको, दैट व्हाट इफ स्पेस कांट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, और व्हाट इफ स्पेस इज़ नथिंग मोर देन द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर्स। मैटर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके अलावा ये और कुछ ना हो, यानी मैटर नहीं तो किसी भी टाइप का स्पेस कुछ भी नहीं, ठीक ना, कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ इस तरीके का भी तो आइडिया हो सकता है स्पेस के बारे में, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो इन दिस व्यू आप प्योर एम्प्टी स्पेस की बात फिर नहीं कर सकते हो इस व्यू के अकॉर्डिंग। कुछ इसी तरीके के व्यू हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं लेबनीज़, जिनके व्यू के बेसिस पे आइंस्टीन ने आगे चल के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को भी उन्होंने मॉडिफाई किया था, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था। तो उनके व्यू के अकॉर्डिंग भी क्या है, जहाँ पे उनके व्यू के अकॉर्डिंग ये जो स्पेस का आइडिया है ना, जहाँ पर लास्ट पीस ऑफ मैटर के बियॉन्ड स्पेस का जो आइडिया है वो सेंसलेस है, वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। इस व्यू के अकॉर्डिंग स्पेस का कॉन्सेप्ट उस वक्त पूरे तरह से ख़त्म हो जाता है जिस वक्त कोई भी मैटर पार्टिकल ना बचे उसे डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू कांट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टिकल्स। अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है और मैं बोलूँ आपको कि आप कोई डिस्टेंस या कोई लेंथ मेज़र करो, क्या आप मेज़र कर पाओगे विदाउट एनी पार्टिकल? वो अलग बात है कि हम अपने सिंपल थिंकिंग के बेसिस पर कभी नॉन स्पेस के कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, वो भी एक अलग मैटर है। ये थोड़ा वियर्ड लगता है, अजीब लगता है हमको, बट माय डियर रिमेंबर वन थिंग, वियर्ड नेवर स्टूड इन द वे ऑफ फिजिक्स। सो कीप एन ओपन माइंड, यही फिजिक्स है। कभी भी वियर्ड अजीब चीज़ें फिजिक्स के रास्ते में हर्डल नहीं है कि ये अजीब लग रहा है यहाँ पे तो ये गलत हो सकता है, ठीक ना। ये कभी भी हर्डल नहीं बनता है फिजिक्स के रास्ते में। अजीब लगना ही शुरुआत है, डाउट करना ही, कंफ्यूज्ड होना ही फिजिक्स को समझने की इनिशियल स्टेज है। तो अब पॉइंट ये बनता है कि विच ऑफ दिस आइडियाज़ अबाउट स्पेस इज़ करेक्ट। इन दोनों में से अभी मैंने दो आइडिया की बात की, कौन सा आइडिया सही है? क्या स्पेस एक इनफाइनाइट वॉइड की तरह है जो भरने के लिए वेट कर रहा है, और यह केवल मैटर के एग्जिस्टेंस के साथ ही एग्जिस्ट करता है? कौन सा आइडिया यहाँ पे सही है स्पेस के बारे में? बट एट प्रेजेंट हम फिलहाल पूरे तरह से सर्टेन है दैट स्पेस इज़ नाइदर ऑफ दीज थिंग्स। कोई एक व्यू पूरे तरीके से सही नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया अपने यूनिवर्स में, उसके बेसिस पे हम बिल्कुल सर्टेनली कह सकते हैं कि कोई भी दो इनमें से कोई भी एक आइडिया पूरे तरीके से सही नहीं है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू न्यूटन, किसी भी बॉडी के मोशन को हम तभी एब्सोल्यूट मोशन में कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, अगर जब वो किसी ट्रूली एब्सोल्यूट बॉडी के रिलेटिव रेस्ट और मोशन में हो। लेकिन वन थिंग यहाँ पे आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, क्या कोई भी आप ऐसी बॉडी जानते हो जिसको आप बिल्कुल कन्फर्मली कह सको दैट इट इज़ द ट्रू एब्सोल्यूट बॉडी, ट्रूली इन रेस्ट और मोशन, एब्सोल्युटली इन रेस्ट और मोशन? क्या है कोई ऐसा बॉडी जिसको आप जानते हो? है क्या कोई ऐसी बॉडी जिसको आप कह सको कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनाज हमारे यूनिवर्स में हैपन होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके हम इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि ये दोनों दो व्यू हैं, इनमें से कोई भी पूरे तरीके से सही नहीं है। इन मॉडर्न फिजिक्स अब हमने यहाँ तक एक्सपीरियंस कर लिया है कि स्पेस कैन बेंड, एक्सपेंड और रिपल, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर डार्क एनर्जी को भी डिस्कवर किया गया।
हम जानते हैं कि सब जब से यूनिवर्स वजूद में है तब से यह कंटिन्यूसली स्ट्रेच और एक्सपेंड हो रहा है, और वो भी काफ़ी शॉकिंग रेट से। ये पता है हमको अभी इस प्रेजेंट टाइम में। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस बेंड भी हो सकता है। दैट इज़ इफ़ समथिंग हैज़ मास, अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर मास है, देन इट डिस्टॉर्ट और चेंज द शेप ऑफ स्पेस अराउंड इट। वो स्पेस के शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है या चेंज कर देता है कोई भी मास वाला बॉडी। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस बेंड स्पेस में आएगा तो वो स्ट्रेट पाथ पे ना मूव करके कर्व पाथ पे मूव करने लगेगा, जैसा कि हमारा अर्थ या और भी सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं जो सन के द्वारा बेंड किए गए, कर्व किए गए स्पेस में क्या करते हैं, कर्व पाथ पे मूव करते हैं, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। स्ट्रेच और बेंड होने के साथ साथ स्पेस रिपल भी कर सकता है। रिपल का क्या मतलब है? सपोज दैट आपने पॉन्ड में एक पत्थर फेंका, ठीक है, तो जो आपको सर्कुलर रिंग्स बनती हुई दिखाई देती हैं, उन्हीं सर्कुलर रिंग्स को हम फिजिकल टर्म में क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। तो स्पेस के कंडीशन में भी रिपल्स की बात की जाती है, और फिजिकल टर्म में हम स्पेस के रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जानते हैं। हम अपने काफ़ी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के हेल्प से स्पेस में रिपल्स को अर्थ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये आपको मैं बता दूँ कन्फर्मली, हमने ऐसे रिपल्स को डिटेक्ट किया हुआ है इक्विपमेंट के, काफ़ी सेंसिटिव इक्विपमेंट के हेल्प से। तो फिर स्पेस के एक्सपेंशन, बेंडिंग और रिपल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद हम डेफिनेटली इतना तो कह सकते हैं कि स्पेस इज़ अ थिंग एंड नॉट जस्ट प्योर एम्प्टीनेस। केवल ये प्योर बिल्कुल खालीपन या खाली जगह नहीं है, बल्कि कोई चीज़ है। इट इज़ जस्ट अ फिज़िकल थिंग। लेकिन आपका क्यूरियस माइंड फिर यहीं पे नहीं रुकेगा और फिर ये सवाल करेगा कि स्पेस अगर फिज़िकल थिंग है तो यह किस में लाई करता है। बिल्कुल ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पूछोगे अगले ही पल, क्या यह किसी सुपर स्पेस के अंदर लाई करता है? ऐसे भी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी अराइज करेगी। तो फिर ह्यूमन माइंड के पास इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। मनुष्यों ने अभी तक जितने भी फिज़िकल लॉज और थ्योरीज बनाए हैं वो यही एज्यूम करते हैं कि स्पेस का एग्जिस्टेंस है। और यह बात मैं क्लियर कर दूं आपको, ये सारे माथापच्ची और समझ तो बस शुरुआत है। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। लेकिन अगर आप फिजिक्स लवर हो तो होपलेस और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इन नियर फ्यूचर वी मस्ट गेट द ट्रूथ अबाउट स्पेस, है ना। क्या ट्रूथ है स्पेस का एक्चुअली में, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट हमें यही करना चाहिए नियर फ्यूचर में। तो अगर आपका ब्रेन ये सारे बेंडिंग ऑफ स्पेस एंड एक्सपेंडिंग एंड रिपल्स ऑफ स्पेस से को सुन के अगर पका ना हो, बोझल ना हुआ हो, तो फिर मेरे पास एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन है आपके लिए, एक और मिस्ट्री भरा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। एंड क्या है वो क्वेश्चन? इज स्पेस फ्लैट और कर्व? इज स्पेस फ्लैट और कर्व? क्या स्पेस फ्लैट है हमारा या कर्व है? तो डोंट वरी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक आप इसको ट्राई करते रहिए, ठीक ना, खुद से समझने की कोशिश करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।